होता है आडंबर टाइप का था, तो ये एक औपचारिकता है, नौटंकी ज्यादा है, समय की बर्बादी है। तो शॉर्टकट नहीं, एक तरह से अपमान जनित कार्य भी है कि आप शॉर्टकट करने की तो वो कह ही नहीं रहे हैं, वो तो कह निरंतर है। शॉर्टकट है कहाँ, टाइम ही नहीं है, मतलब पूरा समय उनका है 24 घंटे। तो सतत जब उनका काम करना है, सतत उनका ध्यान रखना है, तो हम उन्हीं का ध्यान रखें, उसी में हमारा कल्याण है। अगर हम ये सोचें कि हम ये आपके यज्ञ करेंगे, हम यहाँ पर आपके सप्ताह यज्ञ कराएंगे, उसमें हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वहां पर क्या है कि एक अहंकार आ जाता है। एक भाव से करना कि उत्साह के लिए कि बहुत दिन हो गए, चलिए एक उत्साह और डाउन ना हो जाए, उत्साह वर्धन के लिए भागवत करना, और एक ये कि प्रतिष्ठा के लिए, लोकेशना के लिए भागवत करना, दोनों में अंतर है। भक्ति का परिवर्धन हो, भाव का परिवर्धन हो, परिमार्जन हो, इसके लिए भागवत होती है, तो इसका एक अलग भाव होता है। तो उन्होंने कहा सर्व कर्म फल त्यागी, आप कर्म फल त्याग तो है ये, सर्वारंभ परित्यागी, तो सारे कामों का जब त्याग कर दोगे तो उनके फल का त्याग भी अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जितना भी, मैं पिछली बार भी बताया था कि सारे तपों में जब यज्ञ को, सारे यज्ञों में जब यज्ञ को महान बताया था, और जब यज्ञ आप अपने आप से ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, रात में करो 2 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 5 बजे, कोई समय नहीं है, लगातार करो, निरंतर करो, तो ये जप यज्ञ को महत्व दिया है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा मेरा जो भक्त है वो सर्वारंभ परित्यागी है। 17वां है, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शोभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य सामे प्रिय। मेरा भक्त जो है ना तो हर्ष करता है, ना किसी से द्वेष करता है, और ना ही शोक करता है, ना आकांक्षा करता है, शुभ अशुभ को छोड़ देता है। जो ऐसा भक्ति भाव वाला है वो मेरा प्यारा भक्त है। जो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है, तो ऊपर उठ गया है वही व्यक्ति तो निरंतर चिंतन कर पाएगा। सतत चिंतन कौन कर पाएगा? जो इन सब से हट गया हो। नहीं तो पता लगा राग द्वेष में ही समय निकल गया, बेमनस्य में ही, लड़ाई झगड़े में समय निकल गया। तो इन सारी चीजों से मुक्त होने के लिए उन्होंने कहा कि मेरा जो प्यारा भक्त है, वो प्यारा भक्त कौन है? जो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है। वो ना तो हर्षित होता है, क्योंकि हर्षित होगा तो फिर दुखी होगा, द्वेष करेगा तो किसी से प्रेम करेगा, राग करेगा, तो ना राग करे ना द्वेष करे, इन सब चीजों से उदासीन, यानी कि इन सब से ऊपर उठ करके ही जो जीव होता है, मेरे करीब आता है, वो मेरा प्यारा होता है। 18वां श्लोक, सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानेयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुतिमानि, संतुष्टो येन किंचित, अनिकेत स्थिरमति, भक्तिर्मान्मे प्रियो नर। सम शत्रु और मित्र में समभाव, मान और अपमान में समभाव, शीत और उष्ण में, सुख और दुख में, और संग विवर्जित, संग को त्यागने वाला। अब इतनी कठिन तपस्या है ये कि कितना भी आप मन पे कंट्रोल करो, ये आप काम करना बहुत जीवन निकल जाएगा अभ्यास करते करते भी। लेकिन सुख दुख में सम रहे, शोक से और हर्ष से अलग रहे, मान और अपमान। एक बार तो क्रोध आ ही जाता है, बाद में भले ही समझा लो कि नहीं गीता में कहा गया है। बहुत कठिन है। संग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुति, स्तुति हो तो प्रसन्न मत हो,
और निंदा हो तो उसको प्रशंसा समझो। संतुष्टो ये अनिकेत, अनिकेत यानी कि जिसका घर ना हो, ये मत समझ लेना। घर तो हो, लेकिन घर ऐसा हो जिसमें घर में हम भगवान को, ठाकुर को बैठा सकें। घर हमारे रहने के लिए ना हो, इस उद्देश्य से ना बनाया जाए। घर इस उद्देश्य से बनाया जाए कि हमारा घर में बड़ा सा मंदिर हो, भगवान की सेवा उपासना यथावत चलती रहे, उनका भजन कीर्तन संकीर्तन होता रहे, और हम उनके घर में रहें। वो हमारे घर में ना रहें, हम उनके घर में रहें। हम उनकी किराएदार हैं तो हम उनके घर में रह रहे हैं, हम चाकर हैं, इसलिए उनकी सेवा चाकरी के लिए उनके घर में हम रह रहे हैं। तो उन्होंने अनिकेत, यहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने भी यही कहा है, और रामानुजाचार्य ने भी, कि अनिकेत अपना घर तो होता है, लेकिन घर में अपना भाव मत रखो। जब ये रखोगे कि ये मेरा घर नहीं है, और ये वास्तव में है भी नहीं, कि जब एक फकीर आया तो उसने कहा कि भाई कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं यहाँ का बादशाह हूँ। कहले पागल हो रहे हो क्या? फिर 5 साल पहले आया तब एक बुढ़ा सा निकला, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, वो कह रहा मैं बादशाह हूँ। उससे पहले 10 साल पहले आया, वो कह रहा, एक और कह रहा मैं बादशाह हूँ। तुम लोग झूठ बोलते हो सरासर। उन्होंने कहा अरे नहीं, वास्तव में मैं बादशाह हूँ। तब उनसे फकीर को समझ आया कि ये दरअसल राजमहल नहीं है, ये धर्मशाला है। ये धर्मशाला है जिसमें इसके बाबा थे पहले, फिर इसके पिताजी, और अब ये राजकुमार बन गया। तो ये घर भी इसी तरह से ही है। ये हमें सास ससुर से मिलेगा, हम बहू को दे के चले जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे वो भी पता नहीं है। तो हम जिसको अपना घर कहते हैं, तो वो अपना घर वास्तव में होता ही नहीं है, वो अनिकेत ही है। वो किसी और के लिए बनवाया जाता है। बनवाते बनवाते आपकी उम्र 50-60 हो जाती है, तब तक रहने के दिन कम हो जाते हैं, और रहने वाला कोई और ही आ रहा होता है। आपको खुद नहीं पता कि इसमें कौन रहने वाला आएगा। बनवाते आप अपने हिसाब से हो, लेकिन रहता कोई और है, वो बनता किसी और के लिए। तो यहाँ पर अनिकेत यानी कि मकान में अभी से अनिकेत का भाव रखना चाहिए। 20वां, ये तो धर्मामृत मेदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्ते अति में प्रिय। अब इन्होंने जो भक्त के जो जो लक्षण कहे हैं, सही रूप में यही धर्म है। हम जो धर्म की व्याख्या करते रहते हैं कि तरह तरह के धर्म, उन्होंने कहा कोई धर्म नहीं है, धर्म यही है, अद्वेष्टा भाव हो, आप वैमनस्य ना करें, राग द्वेष ना करें। ये जो लक्षण जो बताए हैं भक्त के, यही एक्चुअल में धर्म है। जो इनको अपना लेगा तो वहां अधर्म की तो सवाल उठेगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो यहाँ पर धर्म के नाम पे जो लड़ाई होती है, जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। जब से जीव ने जन्म लिया, वो अद्वेष्टा भाव से रहे, वो बैर भाव रहित होकर के रहे, अनिकेत बन के रहे, वो निंदा मान अपमान में समान भाव से रहे। तो इन सब चीजों से जब हम देखेंगे तो धर्म का, उन्होंने कहा भगवान ने कि मैंने जो धर्म अमृत कहा है, अभी तक जो बताया गया है, यही धर्म अमृत है। और यही धर्म अमृत जो है, जय श्री कृष्ण, यही धर्म अमृत मैंने जो बताया है, वही सभी के लिए। भक्त के यहाँ उन्होंने 33 लक्षण बताए हैं, और भक्त के 33 लक्षण अगर निकल आ जाएंगे जीवन में, तो सोचिए अधर्म की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। अगर भक्ति ही बन जाए लोग, ना ज्ञानी बने ना सन्यासी बने, केवल भक्त बन जाए, और भक्त के 33 लक्षण अगर जीवन में उतर आए, तो अपने आप ही समाज का कल्याण हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा, राम राज्य अपने आप आ जाएगा, सनातन धर्म अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने लक्षण बताए हैं, इन्हीं को हम लोग आपस में चर्चा परिचर्चा कर करके धीरे धीरे उतारने का प्रयास करें, कि कहीं थोड़ा बहुत भी अगर हमने उतार लिया तो हम सबका गीता पढ़ना सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ आज के 12वां अध्याय भक्ति योग पूर्ण होता है। आज 13वां अध्याय, जिसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, नाम से ही इंगित हो रहा है
कि क्षेत्र पृथक है और क्षेत्रज्ञ पृथक है, और दोनों का विभाग तो है, लेकिन आपको जानना है। विभाग होना एक अलग बात है, लेकिन उसकी जानकारी होना, उसका अवधान रहना, निरंतर उसका चिंतन रहना, ये विशेष बात है। पहले 6 अध्याय, अभी तक हमारे 12 अध्याय हो चुके हैं। प्रथम षटक अध्याय में तत् और त्वम की व्याख्या की गई 1 से 6 तक। फिर ब्रह्म और जीव की व्याख्या की गई 6 से 12 तक। और उत्तर षटक में तत्त्वमसि, पहले जीव और ब्रह्म क्या है, तुम और वो कौन है, क्या वो और तुम एक ही हो। अब ये 13 से 18वें तक इसकी व्याख्या होने जा रही है। तो ये 6 अध्याय के इस तरह से गीता में 3 षटक का ये विभाजन किया गया है। तो यहां से आज हम आखिरी षटक यानी कि 13वां अध्याय अर्थात तत्त्वमसि को जानना चाह रहे हैं कि तुम और वो दोनों में कितना भेद है, उस भेद को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, इसी का प्रारंभ किया जाएगा। 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक सभी लोग स्वर वाचन करेंगे। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। इदं शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये जो शरीर है, इसको जो तुम देख रहे हो, जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये शरीर है, क्षेत्र है, क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रम इत्यभिधीयते, हम तो जनरल भाषा में तो कोई भी क्षेत्र नहीं कहेगा, क्षेत्र माने तो खेत होता है। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हें शरीर कहते हो, लेकिन इस शरीर को ही गीता में क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्रम इति इस प्रकार से अभिधीयते कहा जाता है। एतद्यो वेत्ति तम, और इसको जो ऐसा जानता है, तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद, ये क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र है, ऐसा उसको जो जानता है, वो कौन है? वो पुरुष है। तो पुरुष जानता किसको है? क्षेत्र को। और जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। और दोनों रह कहाँ रहे हैं? एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर। तो क्षेत्र को जिसके द्वारा जाना जाता है, आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो किसके द्वारा? क्या क्षेत्र के द्वारा? नहीं हो सकती ना, क्योंकि क्षेत्र जड़ है और यहाँ पर चेतन सत्ता की आवश्यकता है। तो यहाँ हम जो जानना चाह रहे हैं, जिसके द्वारा क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे क्षेत्रज्ञ। उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज स्पष्ट हो रही हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र एक तरह से क्षेत्रफल यानी कि खेत, जिसमें बीज बोया जाता है। तो ये शरीर भी आपको एक प्रकार से खेत के रूप में मिला है, जिसमें आपको सद और असद, तभी कहते हैं ना अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो। क्यों? क्योंकि वो बीज रूप में बो दिए जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। अभी जो आपने सत्कर्म किया है उसका तत्काल फल नहीं मिलेगा, लेकिन बीज रूप में वो इस खेत में जमा हो गया है, बीज बो दिया गया है। जब अनुकूल परिस्थितियां, वातावरण, परिवेश मिलेगा, तब वो अंकुरण प्रस्फुटित हो जाएगा। जैसे लोग आम खाके आम की गुठली फेंक देते हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो वो उसमें से किल्ले फूट आते हैं, छोटा सा पेड़ सा निकल आता है उस गुठली से, जबकि किसी को उम्मीद नहीं होती। तो इसी तरह से जो भी कार्य आप कर रहे हो, उस कार्य के
बीज के रूप में वो आपके इस खेत में लगता है भगवान देख तो रहे नहीं है, लेकिन वो क्षेत्रज्ञ के रूप में अंदर विद्यमान है। भगवान ने क्षेत्र के साथ में क्षेत्रज्ञ को क्यों लगा दिया? उन्होंने कहा ये मेरा नादान बालक है और ये कहीं भटक ना जाए, मेला तमाशा देखने में कहीं भूल में या गलत संगत में ना पड़ जाए, गलत लोगों की संगति इसे ना मिल जाए, और गलत लोगों की संगति में पड़ जाएगा तो ये कहीं बर्बाद ना हो जाए। और मैंने ये जो क्षेत्र, ये जो शरीर दिया है ना, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, शरीर क्या है? धर्म को पाने के लिए साधन है। साधन चतुष्टय बतलाए थे, तो साधन चतुष्टय किसके द्वारा करेंगे? शरीर के द्वारा। तो शरीर का महत्व कितना ज्यादा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ ना हो तो आप गीता का सुनने लायक के पात्र नहीं होंगे, घर में पड़े रहेंगे। तो शरीर साधन है, लेकिन साधन का है, भोग का साधन नहीं है, ये योग का साधन है। और हम लोग क्या करते हैं, इससे हम भोग की ओर उन्मुख हो जाते हैं। लेकिन ये खेत जो मिला है, भगवान ने क्षेत्रज्ञ को इसीलिए साथ लगा दिया कि ये कहीं भटक रहा हो तो इसे कोई सत्संग में पहुंचा देना। जीव की कहीं गलत संगति पड़ रही हो तो इसको माधव मिशन में पहुंचाया ना, तो कम से कम ये गलत कार्यों से रुक जाएगा। जो गति गलत कार्यों की ओर है वो हमारी गति रुक जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी नसैनी है जिससे ऊपर चढ़ा जा सकता है लेकिन नीचे भी उतरा जा सकता है। और ये शरीर जो मिला है हमें काहे के लिए मिला है? हमेशा कहा जाता है संघात परार्थवाद। संसार में जितनी भी चीजें होती हैं संघात परार्थवाद। तुम लोग घर में आटा और पानी मिलाया होगा, काहे के लिए? रोटी बनाने के लिए। रोटी किसके लिए बनाने के लिए? किसी के लिए, किसी के निमित्त है ना। अगर कोई खाने वाला नहीं होगा तो आप क्या कहते हैं, किसके लिए बनाए? तो जल का और आटे का जो संघात हुआ, जो आटा माड़ा, ये किसके लिए? संघात माने होता है मिलन, सम्मिश्रण, दो चीजों का मिलन होना। और ये मिलन किसके लिए किया? परार्थवाद, दूसरे के लिए। कभी कभी कहते ना अकेले रह गए, आप किसके लिए खाना बनाए? अकेली जान के लिए खाना नहीं बनाया जाता। तो संघात परार्थवाद, तो उस संघात, हमारे शरीर का जो संघात है, इसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, बहिकरण, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, इतना सारा कुछ जो संघात किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? औचित्य क्या है? इसका औचित्य है कैवल्यार्थ प्रवर्तेश्य। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ही जो जन्म इसीलिए लिया है, आप पशु नहीं बने, आप गधा घोड़ा नहीं बने, आप इसलिए मनुष्य बने कि आप ईश्वर से मिल सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। इसके लिए आपको मनुष्य शरीर दिया गया है, अन्यथा तो आप पशु जगत में भी रह सकते थे। लेकिन मनुष्य जीवन को हम लोग अंतिम जीवन भी कहते हैं। अंतिम क्यों है? क्योंकि इसी शरीर के रहते हुए सन्यासी भी बने, भक्त भी बने, कर्म योगी भी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि से वो योग के अधिकारी बन गए। किससे, किसके द्वारा बने? इस शरीर के। इसकी महत्ता कितनी है? हम लोग ये कहते रहते हैं कि ये नश्वर है, ये नासवान है। नासवान तो तुम बना रहे हो, नश्वर तो तुम बना रहे हो। जब उसमें जान है तब तो उसका उपयोग नहीं किया, और जब जान नहीं रहती तब कहते कैसे चले, घुटने ही काम नहीं दे रहे, आंखों से दिखाई नहीं देता, क्या करें। लेकिन जब दिखाई दे रहा था, जब हष्ट पुष्ट थे, जब युवावस्था थी, तब आपने क्या किया? क्योंकि हमें तब सत्संगति नहीं मिली थी, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सदगुरु नहीं था, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, कोई सदमार्ग का बतलाने वाला पथ प्रदर्शक नहीं था। इसीलिए हम लोग भ्रमित जीवन जीते रहे। लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। अगर हम अभी भी इसकी महत्ता को समझ जाएं कि ये शरीर जो मिला है, ये हमें काहे के लिए, भोगने के लिए नहीं मिला है, ये कैवल्यार्थ प्रवर्तेश। कैवल्य माने होता है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस बंधन में
हम कारागार में बंधे हुए हैं और कारागार में बंधे होके हम दुखी होते हैं, कभी कभी सुखी होते हैं। हमारे दुख सुख का सब कुछ देखने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। वो देखता है कि ये जीव दुखी हो रहा है। जब ज्यादा दुखी होता है आर्त भाव से तो उसे कहीं साधु संग मिलवा देता है, सत पुरुषों का सानिध्य मिलवा देता है, जिससे इसका कल्याण हो सके। तो क्षेत्रज्ञ संग क्यों रहता है? जैसे होता है एक छोटा बच्चा बगीचे में खेलने गया तो माँ जो है एक बड़े बच्चे को संग भेज देती है या नौकर को कि देखे रहना। तो इसी तरह से भगवान ने भी इस शरीर के संग हमारे संग में क्षेत्रज्ञ रूपी पहरेदार को भेज दिया है कि जरा देखे रहना, मेरा ये जीव भटक ना जाए, ये खेल कूद करके मेरे ही पास आए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि अगर आप जब तक कृष्ण की शरण में नहीं पहुंच जाते तब तक आपको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पंगत में आ गए हो तो खाए बिना नहीं जाओगे। अगर जन्म धारण कर लिया है तो मुक्त हुए बिना नहीं जाओगे। जन्म पे जन्म हजारों जन्म होते जाएंगे, लेकिन तब तक होंगे जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी। अब मुक्ति के लिए आप कब प्रयासरत हो? अभी तो हम जगे, आंखें मीड़ रहे, नींद खुली है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, अभी तो लोगों ने बताया है कि गीता हो रही है। कभी कभी सुने आते हैं, कुछ जागृत हो जाते हैं नेत्र, फिर घर आके सो जाते हैं। ये ज्ञान कभी कभी जागृत होता है, फिर सुप्त अवस्था में तो रहता ही है। तो क्षेत्रज्ञ हमारे साथ में इसीलिए भगवान ने, क्योंकि वो करुणा वर्णा वाले हैं, करुणा निधि होने के नाते। आप कहते भगवान को क्या पड़े, हम जैसे थे जैसे भी जिंदगी जीते। उन्होंने कहा नहीं, तू मेरा जीव है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। अरे प्राणी, तू मेरा ही है, मैं तेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता अगर तू मेरा ना होता तो। तू मेरा ही अंश होने के कारण मुझे ये लगता है कि तू भटक ना जाए और मेरे ही पास आए घूम फिर के। तो यही भगवान ने पहले तो सबसे पहले शुरुआत इदम शरीरम, ये जो शरीर कहा जाता है, हे कौन्ते तू इसको क्षेत्र समझ। तो आप लोग भी इसको क्षेत्र समझें। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही जा रही, गीता आप लोगों के लिए कही जा रही है कि इस शरीर को आप खेत समझें और खेत में अच्छे अच्छे बीज बोएं, जिससे अच्छी फसल हो सके। द्वितीय श्लोक, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यज्ञानं मातं माम्। सर्वेषु क्षेत्रेषु, हे भारत सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, विद्धिम जान मुझको, माम मुझको ही। तो क्षेत्रज्ञ जो है ये मत समझ कि एक अंश है, वो सही रूप में मैं ही हूं। तो जितने भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में तू मुझको ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है, यद ज्ञानम, उसको ही सही अर्थों में ज्ञान है। मतम मम, ये मेरा मत है, ये अटल सत्य है कि जिसने इन दोनों चीजों को जान लिया कि मेरा शरीर मुझे अच्छे बीज बोने के लिए ये खेत मिला है, और इस खेत का जो किसान है, जो रखवाला है, जो देख रेख करने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो जितने भी यहाँ शरीर हैं, इन सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वो भगवान कृष्ण ही विराजमान है। तीसरा, ततु क्षेत्रम यच्चाद्रक्ष द्वैकारीयतश्च यत् स च यो यत् प्रभावः
ततु समासेन में श्रोणु। वह क्षेत्र जो है जैसा है तत्क्षेत्र उसको वैसे ही यत विकारिश्च यत, क्योंकि वो विकारी है उसको क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें संघात है। और जहां संघात होगा, आटा और पानी मिलाओगे तो क्या होगा, खमीर उठ जाएगा, तीसरे दिन उठेगा ना। और अलग अलग रखे हैं तो कहीं खमीर नहीं है। खमीर कहां से आया, खमीर का तो कहीं अस्तित्व था नहीं, लेकिन खमीर उठा कहां से आया, संघात से। आप लोगों में किसी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगते हो तो बुराइयों का पिंड तैयार हो जाता है। और आप सोचते बुराई करके हम तो वहीं छोड़ आए, लेकिन वो पता लगा कि खेत में बीज बो दिया, बोते समय ध्यान नहीं रहता, लेकिन गलत बीज बो दिया तो बो दिया, वो फिर नष्ट होने वाला नहीं है। यद विकारित सच यो यद प्रभावश्च तत्समासेन, जो जिससे जो होता है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस प्रभाव वाला है। अब यहाँ पर यद प्रभावश्च, अब उसका प्रभाव क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का। अब क्षेत्रज्ञ का जो प्रभाव है, उन्होंने कहा अब मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, समासेन मैं संक्षिप्त रूप से तुझे बता देता हूं कि क्षेत्र है क्या और क्षेत्रज्ञ है क्या। जब इन दोनों का तू सही सही वर्गीकरण कर लेगा, सही सही समझ लेगा, तो तेरे अंदर का जो मोह पैदा हो रहा है कि ये मेरे अपने हैं, जिन शरीरों को देख करके, खेत को देख के तू अपनी खेत कह रहा है, तो ये तेरा ममता खत्म हो जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि तूने, यद्यपि 7वें अध्याय में भी भगवान ने परा अपरा विद्या के नाम से बताया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया बहुत लोगों को परा और अपरा विद्या क्या होती है। और शायद यहाँ भी समझ नहीं आया होगा बहुतों को कि अपरा विद्या क्या होती है, परा विद्या क्या होती है। तो उसी को रिपीट करने के लिए उन्होंने कहा कि परा अपरा के ही मैंने नाम भेद बदल करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से दोबारा समझा रहा हूं कि अगर तुमने ये समझ लिया तो जो समझने वाला है वो कौन है, क्षेत्रज्ञ। और जिसको समझना है वो है क्षेत्र। तो क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, जिसने इन दोनों को मैं संक्षिप्त में समास रूप में समझाऊंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो सके और तुम्हारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वो सही सही